Good morning, everyone. This is Jyoti Momoda, English educator, and start today start with our vocabulary session and editorial session. So, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्लिकिंग ऑन द राइट हैंड साइड द रेड बटन. For the daily updates, let's move towards our first three words having a similar meaning but their usage are different. Okay. So, first word is pertinent. Pertinent and relevant. Pertinent क्या होता है, relevant क्या होता है? दोनों भी एडजेक्टिव है, दोनों को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं. ठीक है, दोनों को एडजेक्टिव यूज करेंगे. रिलेवेंट होता है समथिंग रिलेटेड टू टॉपिक. जो भी हम कोई बात करेंगे तो वो एक टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, सिचुएशन से रिलेटेड होना चाहिए. दोनों वर्ड जो है वो एक इस तरीके से है कि वो हाथ में हमारी क्या बात है या हाथ में हमारी क्या सिचुएशन है उसको लेकर के. और जो रिलेवेंट है दैट इज रिलेटेड टू बियरिंग ऑन टॉपिक सिचुएशन. जैसे हमने बोला, इज दिस क्वेश्चन रिलेटेड रिलेवेंट टू टॉपिक. क्या ये या फिर कोई साइट, इज दैट सम क्वेश्चन या फिर कोई व्यू बोल सकते हैं, इज दैट व्यू रिलेवेंट टू द टॉपिक. तो इस तरीके से हम रिलेवेंट को यूज करेंगे. वहीं पे हम पर्टिनेंट जो होता है ये क्वेश्चन पॉइंट इंफॉर्मेशन डायरेक्ट जो डायरेक्टली या फिर एग्जैक्टली जो है उस मैटर को सिग्निफाई करेगा, उसको हम बोलेंगे पर्टिनेंट. पर्टिनेंट जो होता है ये आसपास का जो बैकग्राउंड है वो तभी इंक्लूड करेगा जब उसमें जो पर्टिनेंट क्वेश्चन से पर्टिनेंट हो. जैसे कि हमने बोला पार्टिकुलरली पर्टिनेंट यूज करेंगे, पर्टिनेंट टू क्वेश्चन यूज करेंगे. और जो रिलेवेंट है वो हम एक टॉपिक या सिचुएशन से यूज करेंगे. ठीक है, रिलेवेंट को टॉपिक से यूज सिचुएशन से यूज करेंगे. पर्टिनेंट को एक टू द पॉइंट मीन्स हमें क्वेश्चन का टू द पॉइंट एग्जैक्ट आंसर चाहिए. पर्टिनेंट इज फॉर एग्जैक्टनेस. रिलेवेंट ठीक है उससे रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. दिस इज अबाउट फर्स्ट word. Next word is perfunctory, superficial. Next word is perfunctory, superficial. दोनों वर्ड जो है एडजेक्टिव के जैसे यूज होते हैं. जो सेकेंड वर्ड है उसका पूरा फुल मीनिंग जो है सुपरफिशियल से क्या समझते हैं हम. सुपरफिशियल से इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव न्यूट्रल टर्म. कोई भी एक किसी के बारे में भी डिस्क्रिप्शन देना, न्यूट्रल टर्म होना. ये एक फेकनेस भी दिखाता है, शैलोनेस भी दिखाता है. जैसे हमने बोला सुपरफिशियल वैल्यू, इसकी एक दिखावटी ही वैल्यू है. और या फिर सुपरफिशियल राइटर मीन्स ही इज नॉट एन ऑथेंटिक वन, ही इज सुपरफिशियल, ऊपरी ऊपरी जो रहेगा तो उसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल. नेक्स्ट वर्ड इसी में परफेक्ट्री. परफेक्ट्री का ज़्यादातर मीन्स जो होता है यूज फॉर मतलब पीपल्स के लिए यूज करते हैं. और इसके ज़्यादातर जो है ये किसके लिए यूज होता है, फॉर एक्शन के लिए या फिर बिहेवियर के लिए. ठीक है, किसी के एक्शन के लिए या फिर बिहेवियर के लिए. जैसे कि जो एक्शन जल्दी में किया गया हो, विद बहुत ही कम उसको अटेंशन की दी गई हो, उसके एंथुसियाज्म मतलब उसमें एंथुसियाज्म है उस काम को करने की, तो उसने जो काम जल्दी में कर लिया. तो और ये जो है एक्शन इमोशंस में आकर के किया जाता है. तो सुपरफिशियल इज रिलेटेड टू इट शोज फेकनेस, इट शोज सैलोनेस, न्यूट्रल टर्म. और परफेक्ट्री इज रिलेटेड टू द बिहेवियर. ठीक है, जैसे परफेक्ट्री किस यूज कर सकते हैं, परफेक्ट्री मैनर. ओके, जो कि जल्दी में किया गया हो, इसका मतलब ये होता है. सेकेंड वर्ड इज थर्ड वर्ड इज फ्लस्टर एंड अपसेट. फ्लस्टर और अपसेट से हम क्या समझते हैं. अपसेट तो सुना ही होगा. अपसेट मतलब होता है कि हमने किसी के इमोशंस को हर्ट किया है, मेंटली किसी को डिस्टर्ब किया है, तो हम वहाँ पे उसको अपसेट यूज कर सकते हैं. जैसे कि दिस इंसिडेंट अपसेट हर, या उसके लाइफ में जो भी हुआ उससे वो अपसेट है. या एक दिन पहले
के इंसिडेंट को लेकर के वो अपसेट है, तो इस तरीके से हम अपसेट को यूज करेंगे। वहीं हम फ्लस्टर को एज ये कंफ्यूजन या एजिटेशन स्टेट हो सकती है। ये एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें वन पर्सन एक पर्सन जो है उससे एकदम से अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो वो अपने किसी स्टेट ऑफ माइंड में था, तो वो उस आंसर को देने में या फिर उससे जैसे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया तो वो उस स्टेट में नहीं है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये बोलते हैं हम इसे फ्लस्टर। So these are the third three words. Next move towards our vocabulary. Vocabulary की तरफ हम चलते हैं। So vocabulary में first word is choppy. That means that's an adjective. It's used as an adjective. जिसका मतलब होता है small waves. सी या रिवर की small जो waves होती हैं उनको हम choppy बोलते हैं। Ratification. It's a noun. The action of signing or giving formal consent to a treaty. ये एक एक्शन है जिसमें हम कंसेंट देते हैं किसी भी ट्रीटी को, एग्रीमेंट को, अपना कंसेंट देकर के उसे साइन करते हैं, दैट इज सेड टू बी रेटिफिकेशन। मैरीटाइम, मैरीटाइम जो होता है ये सी से रिलेटेड होता है। सी मिलिट्री एक्टिविटी जो भी सी के ऊपर की जाती है, समुद्र के ऊपर नेवी शिप है, पनडुब्बी है, जो उसको उसके ऊपर जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं तो उससे रिलेटेड हम उसको मैरीटाइम वर्ड देते हैं। प्रीमियर, प्रीमियर इज एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंस, पोजीशन में जो फर्स्ट हो, ऑर्डर में, पोजीशन में जो पहला हो उसको, जैसे प्रीमियर शो, पहला शो, तो बोलता है ना फ्राइडे को प्रीमियर शो लगेगा करके, तो फर्स्ट शो जो रहेगा। वियर्ड वर्ब है, इट्स चेंजेस डायरेक्शन सडनली। वियर्ड का मतलब होता है जो डायरेक्शन सडनली से चेंज करे। बार इज अ नाउन, स्मॉल प्रोजेक्शन, इट्स लाइक अ फिश हुक, हुक जो या फिर एंगल जो हम पहाड़ पे अगर हम एक एंगल डालते हैं तो जो जाके एक किसी भी पॉइंट में जाकर के अटक जाए और उसको निकालना मुश्किल हो। और दीज आर मेनली यूज बाय दिस क्लाइंबर, जो चढ़ने के लिए वो क्लाइंबर्स जो होते हैं वो उसे यूज करते हैं, तो दैट्स अ बार। डिसोनेंस, इट्स अ नाउन जिसमें कि म्यूजिकल नोट्स की एक कमी होती है, हारमोनी की कमी होती है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये पर्सन का इस सिचुएशन के साथ एकदम म्यूजिकल नोट या डिसोनेंस हारमोनी में चल रहा है, मीन्स उसका सिचुएशन उसका बिल्कुल मैच कर रही है, एक लय है, तो दैट इज सेड टू बी डिसोनेंस। नेक्स्ट वर्ड इज prong. Prong इज अ नाउन, ये कोई पॉइंटेड पार्ट्स की एक ऑब्जेक्ट होती है, लाइक फॉर्क, तो उसको हम prong बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एट द हेल्म। एट द हेल्म इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है एक्टिंग एज ए लीडर, जो लीडर की तरीके से काम करे। नेक्स्ट वर्ड इज डिक्राइड वर्ड। डिक्राइड को हम एज अ वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है पब्लिकली जाकर के चिल्लाना, पब्लिकली जाकर के अनाउंस करना, उसको हम डिक्राइड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव इज एन एडजेक्टिव, ये वर्ड जो है प्रोवोकेशन, जो हम प्रोवोक करते हैं वहीं से आया है। कॉजिंग अनॉयंस, किसी को प्रोवोक किया हमने तो उसमें उसको लेकर के कोई भी अनॉयंस या एंगर की फीलिंग या उसको अपोज करने की फीलिंग जो आती है, तो दैट इज प्रोवोकेटिव। नेक्स्ट इज इंटिमिडेट, इट्स यूज्ड एज एन वर्ब टू मेक टिमिड, मीन्स किसी को एकदम डरपोक बना देना या फिर डर से भर देना। ओके, नेक्स्ट इज एड्रॉइट एडजेक्टिव, क्लेवर, स्किलफुल इन यूजिंग द हैंड, जो अपने काम को एक स्किल तरीके से करे या फिर अपने काम में पूरा का पूरा स्किलफुल हो, उसको हम एड्रॉइट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैबलिंग। स्क्रैबलिंग इसको हम एज अ स्क्रैबलिंग एज इस तरीके से यूज करेंगे, स्क्रैबलिंग। अ नॉइजी अल्टरकेशन क्वेरी मीन्स एक छोटे छोटे मैटर्स पे लड़ाई करना या क्वेरल करना, जिसमें या तो आवाज आए या फिर बिना आवाज के भी हो सकता है। छोटे छोटे मैटर्स, जिस दो कंट्री है वो दो कंट्री एक छोटे छोटे मैटर्स पे हमेशा आमने सामने आके मीडिया में आके लड़ रही है, तो उस तरीके से उसको हम स्क्वैबलिंग वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज डिराइव वर्ब, टू लाफ एट और इंसल्ट कंटेम्प्टुअसली। डिराइव मतलब होता है कोई किसी के ऊपर किसी भी बात को लेकर के लाफ कर रहा है या उसकी इंसल्ट कर रहा है, उसको हम एज अ डिराइव यूज करते हैं।
So here comes our topic. It's a choppy water. It's on choppy water. Choppy water means waters वही जो मैंने बताया स्मॉल स्मॉल वेव्स होंगी तो उसी को यहाँ पे choppy waters बोला है। ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये एक ग्लोब की जो मैरीटाइम मीन्स सी पे जो मिलिट्री एक्टिविटीज करते हैं उसकी सिक्योरिटी, अपने अपने जैसे अपने अपना अपना सी पर भी अपना जो एरिया बनाया हुआ है उसकी सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। इंडिया मस्ट पुश फॉर रेटिफिकेशन, इंडिया को रेटिफिकेशन यानी एग्रीमेंट की तरफ पुश होना चाहिए ऑफ यूएन क्लोज। यूएन क्लोज मीन्स यूएनसी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स ने जो अपने लॉज दिए हैं उसी को लेकर के हम बात करें। यूएन क्लॉज बाय ऑल मेजर मैरीटाइम पावर्स, ठीक है, उसको अपने एग्रीमेंट की तरफ पुश होना चाहिए सारे अपने मेजर मैरीटाइम्स मतलब समुद्र के जो इस तरीके के पावर्स उनको लेकर के, इंक्लूडिंग द यूएस। When Prime Minister नरेंद्र मोदी took the stage, जापान में नरेंद्र मोदी ने स्टेज को, ओके मैं थोड़ा ऊपर ऊपर बताऊंगी, रस्ट यू विल रीड फॉर दिस, ओके। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो एड्रेस किया यूएनसी पे किस डिबेट को लेकर के, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, जिसमें उनका जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो था वो किस बात पे लेकर था, वो बिल्डिंग मैरीटाइम टाइज, किस तरीके से हम मैरीटाइम जो है उसको बिल्ड कर सकते हैं या फिर मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को, रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसी के ऊपर ये सारा डिस्कशन था। Yet once more the discussion, और जो डिस्कशन जो था वो इसके तरफ जो चेंज हो रहा था वो टुवर्ड्स मेजर नेशंस ट्रेडिंग, जो नेशंस जो हैं वो ट्रेडिंग कर रहे थे ऑन कंटिन्यूस स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस इन दिस स्फीयर, जो कंटिन्यूसली इस स्फीयर में आके स्ट्रेटेजिकली डिसोनेंस हो रहे थे। डिसोनेंस का मतलब डिसोनेंस इज अ लैक ऑफ हार्मनी, जिनके पास हार्मोनी जो अपने लैब में नहीं थे। एट द हार्ट ऑफ द स्ट्राइडेंट क्लेम, इस स्ट्राइडेंट क्लेम जो थे यानी कि जो बार बार इन क्लेम जो इंसिस्ट कर रहे थे, ये काउंटर क्लेम जो थे रिगार्डिंग एलिगेशन, जो एलिगेशन लगा रहे थे मैरीटाइम रिसोर्सेज पे अब्यूज करने का, डिसरिस्पेक्ट करने का ऑफ टेरिटोरियल सोवरेनिटी, टेरिटोरियल जो सोवरेनिटी जो राइट्स थे उसको लेकर के, वो कौन था, यूएस, वर यूएस ऑन द वन हैंड और दूसरे हाथ पे चाइना और रशिया। मिस्टर मोदी डिजर्व्स क्रेडिट, और मिस्टर मोदी को इस चीज के लिए क्रेडिट मिलना चाहिए था कि वो टेबल पे आके 5 पॉइंटेड प्लान्स लेके आए टू एनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइडली कॉपरेशन के तरीके से, और जो जिसमें इंक्लूड करता था क्या कि वो बैरियर्स को रिमूव करेंगे टू लेजिटिमेट मैरीटाइम ट्रेड्स, जो लॉफुली मैरीटाइम ट्रेड्स को बढ़ावा देगा, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को पीसफुली सेटल करेगा, और इंटरनेशनल जो कि इंटरनेशनल लॉ पर बेस करता होगा, जॉइंटली फेसिंग जो एक, और वो साथ ही साथ नेचुरल डिजास्टर को भी फेस करेगा, मीन्स फेस करने की क्षमता रखेगा। एंड मैरीटाइम थ्रेट्स क्रिएटेड बाय, और जो मैरीटाइम थ्रेट्स हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो जिनका इस एरिया में, इस मैरीटाइम मीन्स एक कंट्री का जो एरिया रहता है मैरीटाइम्स का, उसमें नॉन स्टेट एक्टर जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी मैरीटाइम थ्रेट्स का वो काम करेगा, ठीक है। प्रिजर्विंग मैरीटाइम, और इसमें मैरीटाइम इन्वायरमेंट्स को प्रिजर्व करने का, रिसोर्सेज को, और ये एनकरेज करेगा मैरीटाइम कनेक्टिविटी को। इंडीड क्यों यूज किया गया है, इंडीड इसलिए यूज किया गया है, वो इस सेंटेंस पे फोकस डाल रहा है एडिटर। इंडीड द एक्सेप्टेंस एट द यूएनसी, जो एक्सेप्ट किया गया है यूएनसी पे ऑफ द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर यूएन क्लोज द लीगल, और जो क्या फोकस किया गया वो बताया हुआ है यहाँ पे, लीगल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू, लीगल फ्रेमवर्क जो है एप्लीकेबल होता है इन एक्टिविटीज पे, इन ओशंस पे, ओशंस की एक्टिविटीज पे, जो इंक्लूड करता है काउंटर करना इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, जो इलीगल एक्टिविटीज जो सी पे हो रही है उनको भी काउंटर करना है। इस सीन एज एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट, ये एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट था इंडिया के लिए, मंथ एट द हेल्म ऑफ द काउंसिल, इंडिया का इस महीने में एट द काउंसिल पे, काउंसिल में जो एट द हेल्म, सी एट द हेल्म मीन्स एक्टिंग एज अ लीडर, यानी इंडिया जो था एक एज अ लीडर जो है एक्ट कर रहा था।
The sustained interest of India in promoting maritime security also draws from Mr. Modi's Sagar Vision Plan. और जो सस्टेन इंटरेस्ट है इंडिया का किसको प्रमोट करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी को, ये मिस्टर मोदी के सागर विजन प्लान्स के थ्रू जो है लिया गया था, जिसका एक काम था स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, सिक्योरिटी कनेक्शंस बनाना विद रीजनल मैरीटाइम नेशंस के साथ। आई थिंक दिस इज विजिबल ना, दिस इज विजिबल या let's move towards our next page. If there are strategic barriers, अगर वहाँ पे strategic barriers रहते जो कि मोमेंटम टू क्रिएट मोमेंटम इन अचीविंग दिस गोल्स, अगर गोल्स को अचीव करने के लिए वहाँ पे स्ट्रेटेजिक बैरियर्स रहते दे आर जो तो वो किससे एसोसिएट होते, तो यहाँ पे इंडिया बता रहा है कि वो सब एसोसिएट होते साउथ चाइना सी से या फिर ब्लैक सी को लेकर के। रिगार्डिंग द फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी, यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने आकर के पब्लिकली चिल्लाया द डेंजरस एनकाउंटर्स बिटवीन वेसल्स एट सी, तो डेंजरस एनकाउंटर्स जो हुए हैं बिटवीन वेसल्स एट सी एंड प्रोवोकेटिव एक्शंस, एंड जो एक्शंस हैं टू एडवांस ऑन लॉफुल मैरीटाइम क्लेम, जो अपना अनलॉफुली मैरीटाइम्स क्लेम कर रहे हैं उस एरिया में, और रिजेक्टिंग एक्शन, और इन्होंने रिजेक्ट किया एक्शंस को दैट इंटिमेट एंड बुली अदर स्टेट, जो दूसरे स्टेट्स को बुली कर रहे हैं फ्रॉम लॉफुल एक्सेसिंग देयर, जो लॉफुली उनके खुद के ही मैरीटाइम रिसोर्सेज पे एक्सेस करने के लिए। Similarly, regarding Black Sea, the Kerch Strait or Black Sea पे Kerch Strait और Sea of Azov, Mr. Blinken at the US debate he touted, जो इनका जो डिबेट उन्होंने हिट किया at the Washington, at what Washington considered continuous, जो Washington क्या समझता है continued aggressive action against Ukraine, एक continuous aggressive action है against Ukraine, which are disrupting commerce, जो कि commerce को और commerce और energy को जो है वो disrupt कर रहा है। ऑल्दो इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल इज, और इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है काउंसिल में वो एक छोटी भूमिका है, ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं है। इट्स सस्टेन कमिटमेंट टू प्रमोटिंग, और उसने अपना कमिटमेंट जो है सस्टेन किया है टू प्रमोट मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा, ट्रेड को बूस्ट करेगा थ्रू सी रूट्स, विल रिक्वायर इट टू बी एड्रॉइट, जो कि स्किलफुल होगा इन नेगोशिएटिंग विद दीज छोटे छोटे पावर्स, मीन्स जो छोटे छोटे जो डिस्प्यूट्स हैं पीटी मैटर्स पे, उन सब पे वो नेगोशिएट करेगा एंड क्रिएटिव इन सीकिंग रिजोल्यूशन, और क्या क्रिएट करेगा इन रिजोल्यूशन, मतलब एक रास्ता निकालने का ऑफ द वेरी कन्फ्लिक्ट एट द हार्ट ऑफ द डिस्प्यूट, जो कि इनके हार्ट पे ये सारे छोटे छोटे डिस्प्यूट जो होते रहते हैं। वेल सम में डिराइड यूएन क्लोज एज लैकिंग थिंग्स फॉर इम्पोर्टमेंट, और जो कुछ बाकी अदर्स कंट्री थी वो सब ये छोटे छोटे जो है बाकी जो कंट्री थी वो सब मॉक कर रहे थे, हंस रहे थे एट यूएन क्लोज के, जिस बोल रहे थे कि जिसके पास एक एनफोर्समेंट की जो पावर है वो एक है नहीं, उसको लैकिंग टीथ, मतलब उसने इंडिया को बुलाया करके, तो उस चीज़ पे हंस रहे थे। अल्टीमेटली इज द ओनली कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ लॉज अवेलेबल, और अल्टीमेटली ये क्या है, एक फ्रेमवर्क, जो लॉज जो बनाए गए हैं ये उसी का कॉम्प्रिहेंसिव वे है टू मैरीटाइम पावर्स टू असर्ट देयर राइट कंसिस्टेंट विद द रूल बेस्ड इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनल जो रूल्स बनाए गए हैं उसी को उसके साथ कंसिस्टेंट रहे अकॉर्डिंग टू द मैरीटाइम पावर्स को लेकर के थ्रू इट्स यूएनसी प्रेसिडेंस एंड बियॉन्ड, यूएनसी प्रेसिडेंसी और जो उसके बियॉन्ड भी, जो न्यू दिल्ली ने हमेशा से मस्ट फेथफुली एडवोकेट, हमेशा से फेथफुली जो है वो उसके एडवोकेट रहा है एग्रीमेंट्स के, जो यूएन क्लॉज के एग्रीमेंट्स हैं उनको लेकर के बाय ऑल मेजर मैरीटाइम पावर्स, सारे मैरीटाइम पावर को इंक्लूड करते हुए और इंक्लूडिंग यूएस ऑल्सो। ठीक है, आई थिंक पैराग्राफ सब सबको क्लियर हो गया होगा। दिस इज अबाउट मैरीटाइम पावर्स और चाइना का जो अपना खुद का खुद चाहे साउथ चाइना सी पे ब्लैक सी, यूक्रेन का ब्लैक सी पर जो उनका खुद का पावर जमाना जो है उस पे लेकर के दिस टॉपिक है, दिस टॉपिक इज अबाउट दैट। और यूएनसी में आकर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इन यूएन, इंडिया ने जो आकर के अपनी क्या डिस्कशन रखा है या फिर वो क्या समझता है उसको लेकर के ये टॉपिक है। ठीक है, सो हियर इज द ऑल वोकैबुलरी।
थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एंड स्टे अपडेटेड विद द